हेलो गाइस, इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है 5% ने, जो कि एक प्रोप फर्म है जो ट्रेडर्स को फंड प्रोवाइड करती है। तो अगर आप ट्रेडर हैं और आपके पास फंड नहीं है तो आप इस फर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आप इनके प्रोग्राम चूज कर सकते हैं, या तो आप इंस्टेंट फंडिंग वाला प्रोग्राम ले सकते हैं या बूट कैम्प वाला प्रोग्राम ले सकते हैं। तो आप जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से रजिस्टर कर सकते हैं, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। हेलो गाइस, वेलकम टू फॉरेक्स सैलरी चैनल। और इस वीकली फोरकास्ट एनालिसिस में आपका स्वागत है। जस्ट एनालिसिस में जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने एक गिव अवे स्टार्ट किया हुआ है, जिसके बारे में मैंने 2 हफ्ते पहले अनाउंसमेंट की थी और उसके ऊपर वीडियो भी बनाया था और फॉर्म भी आप फिल कर सकते हैं। तो जस्ट एक रिमाइंडर आपको देना चाहूंगा, उसकी लास्ट डेट यहाँ पर आने वाली है। अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो संडे तक लास्ट डेट है, मंडे को वो फॉर्म क्लोज हो जाएगा। अगर आपको नहीं पता है किस बारे में तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। ये जो वीडियो मैंने बनाया था गिव अवे 30,000 ट्रेडिंग अकाउंट्स, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पर डिटेल में बताया हुआ है किस तरीके से आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और पिछले विनर भी थे। और इस वीडियो के बाद फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाएंगे जहां पर आप फॉरेक्स रिसोर्सेज में, तो ये फॉर्म अवेलेबल है जो 5 फरवरी तक आप रजिस्टर कर सकते हैं, जो यहाँ पर अवार्ड्स और कंडीशन दी हुई है और आपको फॉर्म फिलअप करना है अगर आपका अकाउंट मेरे अंडर में है। तो अगर आप यहाँ पर रजिस्टर करना चाहते हैं तो 6 फरवरी के बाद ये फॉर्म क्लोज हो जाएगा। अब चलते हैं हम अपने एनालिसिस में, और सबसे पहले हम देखते हैं आने वाले हफ्ते में क्या क्या न्यूज है जो इम्पैक्ट करेंगे। पिछले हफ्ते आपने देखा एनएफपी या एफओएमसी की काफी न्यूज थी और काफी वोलेटिल रही थी मार्केट, और केओटिक वीक कहें एक तरीके से, पूरी तरीके से सभी करेंसीज में बहुत मूवमेंट वहां पर रही थी। इस हफ्ते अगर आप देखें तो यहाँ पर कैलेंडर में मैंने केवल मेन इंपॉर्टेंट न्यूज को फिल्टर आउट किया हुआ है। तो मंडे अगर आप देखें तो यहाँ पर कैट के ऊपर न्यूज है जो कि IBPMI के नंबर है, और जो कि 8:30 बजे है रात को मंडे को। और उसके बाद फिर ट्यूसडे को बैक टू बैक कुछ न्यूज है, पर जो मेन न्यूज अगर आप देख रहे हैं ऑस्ट्रेलियन डॉलर के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट डिसीजन है, तो यहाँ पर भी एक्सपेक्टेशन है कि उसको हाई किया जाएगा 0.25 से। तो ओजी के ऊपर थोड़ी आपको मूवमेंट यहाँ पर मिल सकती है, और उसके बाद यूएसडी और कैट के नंबर रहेंगे और इन्फ्लेशन नंबर। थर्सडे इसके अलावा कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फ्राइडे को पाउंड के ऊपर काफी न्यूज है, जो जीडीपी के नंबर है, उनके ग्रोथ रेट ईयर टू ईयर या क्वार्टर टू क्वार्टर, वो आप देख सकते हैं, उस नंबर से काफी इंपैक्ट पड़ेगा पाउंड के ऊपर। और फिर कैट के ऊपर अनएम्प्लॉयमेंट के नंबर है जो वहां पर इंपैक्ट करेंगे। तो मेन अगर आप देखा जाए ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कैड, पाउंड और यूएसडी के ऊपर कुछ 1-2 न्यूज है जो इंपैक्ट करेंगी। तो इन न्यूज को आपको माइंड में रखना है जब भी आप अपने ट्रेड को प्लान करें, ताकि आप वॉलेटिलिटी में ना फंसे और आपके स्टॉप लॉस एकदम से हिट ना हो। अब बाकी पेयर्स में जाने से पहले मैं यहाँ पर आपके साथ कुछ शेयर करना चाहूंगा कि करेंसी की स्ट्रेंथ क्या चल रही है, किस तरीके से आप एनालाइज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर डेली बेस पे करेंसी की स्ट्रेंथ को चेक किया, और उसके बेस पे हम देखेंगे, इस बार एनालाइज करेंगे कि कौन सी करेंसी स्ट्रेंथ में है, तो आपको वहां पर हायर चांसेस मिल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें ये करेंसी मीटर जो मैंने एनालाइज किया है और डेली बेस पे ये एनालिसिस है। तो यहाँ पर आप देखें सबसे ज्यादा जो स्ट्रेंथ है यूएसडी में है, उसके बाद कैट, यूरो, और जिनमें कुछ स्ट्रेंथ नहीं है वो स्विस फ्रैंक और ओजी पेयर है। इसके अलावा जो सबसे वीक आप देख सकते हैं पाउंड, एनजेडी और जेपीवाई। तो अगर हम इन पेयर्स को कंबाइन करें, जब भी आप देखें आप बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो इन स्ट्रेंथ को हम देख सकते हैं। और इस स्ट्रेंथ के बेस पे ही मैं थोड़ा यहाँ पर इंक्लूड करूंगा फोरकास्ट में कि आपको क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आने वाले हफ्ते में। तो सबसे पहला पेयर गाइस यूरो यूएसडी, हम है 4 आवर के चार्ट में, और ये है पिछले हफ्ते का फोरकास्ट। हम थे 28 जनवरी, अगर आप यहाँ पर देखें 28 जनवरी हम इस एरिया के आसपास थे। यहाँ पर मैंने कहा था ये जो सपोर्ट लेवल है हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, 1.0837। मार्केट इससे ऊपर रही, ये सपोर्ट इसके पास आई, आप यहाँ पर इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। आप यहाँ पर देखें मार्केट ने इस लेवल को हिट किया, दोबारा से फिर यहाँ पर हिट किया और इसको ब्रेकआउट, फोर्स ब्रेकआउट, और एकदम से फिर ऊपर की तरफ। क्या मैंने टारगेट आपको बताए थे 1.0490, और मार्केट सेम उसी लेवल पर यहाँ पर गई है, और उसके बाद फिर डाउन मूवमेंट यहाँ पर हुई है। अब आने वाले हफ्ते में यूरो यूएसडी में हम क्या देख सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया करेंसी मीटर में यूएसडी आपका स्ट्रॉन्ग है, यूरो थर्ड लेवल पर वहां पर आता है, जो कि थर्ड लेवल की स्ट्रॉन्ग करेंसी है। तो इस पेयर को मैंने यहाँ पर रेड फ्लैग में रखा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो डाउन मूवमेंट आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पर आने वाले दिनों में अगर आप यहाँ पर देखें तो एक तरीके से कहें कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी यहाँ पर बन रहा है कि तो ये आपका एक शोल्डर है और ये आपका हेड और ये दूसरा शोल्डर, और मार्केट एक रेंज में और एक सपोर्ट एरिया में यहाँ पर आ चुकी है, और सॉलिडली डाउन मूवमेंट आपको यहाँ पर मिली है। हम काफी टाइम से इस रेंज में थे और ये फेक ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद फिर डाउन मूवमेंट कहां पर, इस सपोर्ट एरिया में। और जैसे मैं बोल रहा हूँ हेड एंड शोल्डर का पैटर्न है, तो अगर हमें यहाँ पर मूवमेंट मिलती है, अगर मैं इस एरिया को हम यहाँ पर होल्ड करते हैं, तो कोई भी रिट्रेसमेंट आपको मिलती है, आप इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं इस एरिया के आसपास। थोड़ा स्टॉप लॉस ऊपर रखेंगे और टारगेट अगर हम नीचे रखते हैं, पहले तो एरिया आपका यही होना चाहिए, और अल्टीमेटली अगर हम इसको भी ब्रेकआउट करते हैं तो 1.0691
और दूसरी सपोर्ट लेवल हमारा 1.06 के आसपास, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको ये भी देखना होगा, अगर मार्केट यहीं से सीधा डाउन ब्रेकआउट में जाती है तो कोई भी आपको यहाँ पर फिर रिट्रेसमेंट इस एरिया में मिले, फिर आप यहाँ से इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं और अगेन टारगेट फिर आपके सेम इसी लेवल पर रहेंगे। अगला पेयर गाइस हमारा पाउंड यूएसडी। यहाँ पर भी आप देखें हम एक ट्रेंड लाइन को यहाँ पर सपोर्ट कर रहे थे, ये सपोर्ट एरिया मैंने आपको बताया था और ऊपर की रेसिस्टेंस आप देखिए, ये मैंने आपको बोली थी 1 2 3 थ्री टाइम यहाँ पर रिजेक्शन हो चुका था और मैंने कहा था अगर हम इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक कर देते हैं और अगर हम इस सपोर्ट को भी ब्रेक करेंगे फिर आप डाउन की मूवमेंट यहाँ पर देख सकते हैं। अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करते हैं फिर ऊपर की तरफ जाएंगे, पर आप यहाँ पर देखिए मार्केट ने इस लाइन को यहाँ पर ब्रेकआउट किया, इस सपोर्ट को लिया, एकदम से ऊपर की मूवमेंट और कहा फिर अगेन उसी रेंज के आसपास फिर डाउन मूवमेंट, मतलब कि अब चौथी बार भी इसको ये ब्रेक नहीं कर पाई और सीधा नीचे की तरफ मूवमेंट यहां पर दिया। मैंने कहा था अगर यहां पर एक बार ब्रेकआउट होता है, आपका ब्रेकआउट हुआ, उसको रिटेस्ट किया इस लेवल पे, अगर आप यहाँ पर इसमें शॉर्ट अपॉर्चुनिटी देखते हैं तो टारगेट जो मैंने आपको बताए थे नीचे की तरफ, यहाँ तक मार्केट सेम उसी लेवल पर नीचे की तरफ यहाँ पर चल रही है। अब पाउंड यूएसडी गाइस, यहाँ पर भी मैंने इसको रेड फ्लैग में रखा है अपने करेंसी मीटर में। यूएसडी स्ट्रॉन्ग है, जीबीपी बिल्कुल ही यहाँ पर वीक है, जो आप काफी टाइम से देख रहे हैं एकदम से डाउन मूवमेंट यहाँ पर चल रही है। पाउंड का जो इंटरेस्ट रेट आया था उससे भी आपका ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ा, जबकि उन्होंने हाइक किया था, तो काफी मूवमेंट यहाँ पर मिल रही है। अब देखिए हम कहाँ पर आ चुके हैं, हम एक सपोर्ट एरिया में यहाँ पर आ चुके हैं और इससे जो नीचे की सपोर्ट है हमारी 1.2043 के आसपास है और अगर मैं डाउन की मूवमेंट देखता हूं तो 1.18464 जो कि हमारी जो बिल्कुल ही डाउन की सपोर्ट है। अब यहां से हमें क्या होगा, अभी आपको देखना होगा अगर हमें यहाँ पर रिट्रेसमेंट मिलती है इस लेवल के आसपास 1.2250, इस लेवल से नीचे नीचे आप इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अब ये हमें देखना होगा रिट्रेसमेंट हमारी कितने ऊपर तक जाती है, वो इस लेवल पर भी जा सकती है, वो कहीं पर भी, जब तक इस लेवल से नीचे नीचे है आप इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। स्टॉप लॉस ऊपर लगाएं, टारगेट आपका पहला यही होना चाहिए, फिर डाउन 1.18464 और अगर हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं तो आप इसमें टारगेट जो होंगे 1.18464 यहीं पर देख सकते हैं। तीसरा पेयर गाइस हमारा ओजी यूएसडी, यहाँ पर भी आप देखें हम थे 28 जनवरी के आसपास इस एरिया में। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि हम एक रेसिस्टेंस एरिया में है, यहाँ पर अनलेस हम इसको ब्रेक करें तभी मैं इसमें बाई की अपॉर्चुनिटी देखूंगा, टारगेट ऊपर की तरफ देखूंगा और ये मेरी सपोर्ट लेवल है। अगर हम इसको ब्रेक करेंगे फिर हम इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। तो अब आप यहाँ पर देखिए क्या हुआ, इसने सपोर्ट को ब्रेक किया, ये फॉल्स ब्रेकआउट नहीं था। आप देखिए पूरी तरीके से मार्केट नीचे गई डाउन और उसके बाद फिर रिट्रेसमेंट करके ऊपर गई है। अब इसमें आप देखिए डबल टॉप बनता हुआ नजर आपको आया होगा, यहाँ पर ये मूवमेंट थी, सेकंड मूवमेंट ये, अगर आप इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखते हैं फिर टारगेट प्रॉफिट ये जो मैंने आपको बताया था। थोड़ा ट्रिकी था कि आप इसमें शॉर्ट कहां पर कर सकते हैं, अगर आपने यहाँ पर भी इसमें शॉर्ट किया होगा, अगर आप रिटेस्ट के लिए देख रहे थे तो शायद आप इसमें स्टॉप आउट हो जाए या नहीं हो जाए, अगर आपने इसमें फिर भी ट्रेड में रहे होंगे तो भी आप इसमें प्रॉफिट कमा सकते थे अगर आप अपने प्लान के अकॉर्डिंग यहाँ पर चले हो। अब नेक्स्ट वीक में ओजी यूएसडी में क्या देख सकते हैं, तो यूएसडी हमारा करेंसी मीटर से स्ट्रेंथ पे है, मैंने इस पेयर को भी रेड फ्लैग में रखा है और ओजी हमारा साइड लेवल पे है, कुछ ज्यादा मूवमेंट इसमें है नहीं है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या हमें इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, सेम जीबीपी यूएसडी लेवल की तरह ही जो हमारी सपोर्ट है आप देखें 0.68904 और नीचे की जो है 0.67500। तो अगर रिट्रेसमेंट मिलती है, यहाँ से मार्केट जंप करती है, लेवल जो आप यहाँ पर देखेंगे 0.70 के आसपास, अगर आपको यहाँ पर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिले, अगेन आप टारगेट यहाँ पर और सेकंड अल्टीमेटली 67 के आसपास, मार्केट यहीं से भी कंटिन्यू कर सकती है और नीचे के लेवल को जा सकती है। अगला पेयर गाइस हमारा एनजीडी यूएसडी, तो यहाँ पर मैंने आपको क्लियरली बताया था पिछले हफ्ते फोरकास्ट में, ये पेयर आपका ट्रेड के लिए होना चाहिए अगर आप इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखते हैं। यूएसडी में अगर स्ट्रेंथ आती है तो एनजीडी में डाउन मूवमेंट आप इसी पेयर में देखेंगे जो आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो 28 जनवरी हम इस पेयर में थे, यहाँ पर हम एक चैनल के अंदर यहाँ पर चल रहे थे, इसको यहाँ पर इसने ब्रेक किया और उसके बाद एकदम से शार्प मूवमेंट ऊपर की तरफ और न्यूज आई, आपने देखा होगा एकदम से फिर डाउन मूवमेंट। तो ये 1 2 थर्ड टाइम फिर रिजेक्शन अगेन और कहां पर टारगेट मैंने आपको बताया था 0.63354, एग्जैक्टली हम इस एरिया में यहाँ पर आ चुके हैं। अब अगेन यहाँ पर भी आप देखें यूएसडी के अगेंस्ट पेयर है, तो ये भी रेड फ्लैग में हमारा आ रहा है, तो वो यूएसडी स्ट्रेंथ में है, एनजीडी वीक में है और हम ये जो ट्रेंड लाइन आप देख रहे थे काफी टाइम से, इसको हमने ब्रेक किया है और सभी पेयर जो यूएसडी के अगेंस्ट में आप देखें एकदम से डाउन मूवमेंट में, जो हमारा एफओएमसी और एनएफपी की न्यूज आई थी उसका इंपैक्ट यहाँ पर आपको मिला है। तो अगेन अगर हमारा टारगेट हम देखेंगे 0.62399 के आसपास है, अगर मेरे को यहाँ पर रिटेस्ट की अपॉर्चुनिटी मिलती है इस एरिया में कहीं पर भी, मैं इसमें फिर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखूंगा। स्टॉप लॉस थोड़ा आप इससे ऊपर लगाएंगे और अगर आपको यहाँ पर मिलती है तो आइडल रहेगा और फिर आप पहला टारगेट यहाँ पर
जहां से ये रिट्रेस करके ऊपर जाए या फिर अल्टीमेटली नीचे की तरफ। अब हमें देखना होगा ये रिट्रेसमेंट कितनी होती है, या मार्केट यहीं से थोड़ी रिट्रेसमेंट इस साइड में आकर कंटिन्यू करती है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए बाय भी देखना चाहें, अगर रिट्रेसमेंट होती है तो टारगेट आप इस लेवल पर देख सकते हैं 0.64 400 के आसपास। आप देखें अगला पेयर गाइस हमारा यूएसडी कैट पिछले हफ्ते का फोरकास्ट। यहाँ पर आप देखिए मैंने कहा था कि हम एक ट्रायंगल यहाँ पर स्क्वीज होते जा रहे हैं, हम एक सपोर्ट लेवल के पास भी हैं, और यहाँ पर आप देखिए इसने इसको फेक ब्रेकआउट दिया और एकदम से डाउन मूवमेंट नीचे की तरफ, इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं किया, दोबारा से यहाँ पर इसने ट्राई किया और फिर एकदम से ऊपर की तरफ। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट पेयर रहा होगा अगर आप कंपेयर टू अदर पेयर्स रहे होंगे। यहाँ पर मैंने आपको डेफिनेटली बताया था आप बाय की अपॉर्चुनिटी देखें, जितना डाउन आप बाय कर सकते हैं उतना आपके लिए बेटर रहेगा। स्टॉप लॉस थोड़ा उससे नीचे लगाएं और ऊपर की तरफ ही मूवमेंट आप इसमें देख सकते हैं। अब यूएसडी कैट को मैंने यहाँ पर येलो कैटेगरी में रखा है क्योंकि यूएसडी और कैट दोनों ही स्ट्रेंथ में है, तो साइड मूवमेंट में आप चल रहे हैं तो ना ही वो नीचे की तरफ लो बना पा रहे हैं ना ऊपर की तरफ, और एक तरीके से सेम मूवमेंट एक तरीके से कहें एक रेंज में हम यहाँ पर चल रहे हैं। तो आने वाले हफ्ते में हम क्या मूवमेंट देख सकते हैं, आप यहाँ पर देखें इस चैनल के अंदर हम इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पर रिस्पेक्ट करते हुए आ रहे हैं और नीचे की तरफ भी आप यहाँ पर देख सकते हैं और सपोर्ट लेवल के आसपास है। तो जब तक हम इस एरिया को यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं कर देते हैं तभी मैं इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी देखूं, और टारगेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं 135 के आसपास, क्योंकि यूएसडी में काफी स्ट्रेंथ है। तो देखना होगा क्या मार्केट ये ऊपर की तरफ जाती है और 136 लेवल तक टच कर पाती है नहीं, पर कैट भी यहाँ पर स्ट्रेंथ में है। तो मैं कहूंगा ये पेयर थोड़ा स्ट्रगल में रहेगा, आपको नीचे की तरफ डीप मूवमेंट यहाँ पर आएगी और फिर आप इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी देखें और अगेन टारगेट इस एरिया। तो अभी चैनल के अंदर ही आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप देखिए नीचे लेवल आपका मैक्सिमम ये है, तो डीप पुल बैक के साथ आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं अगर आप यूएसडी कैट में बाय की अपॉर्चुनिटी देखना चाहें। अगला पेयर गाइस हमारा यूएसडी जापानीज येन। यहाँ पर हम थे 28 जनवरी के आसपास। मैंने आपको बोला था कि हम एक रेंज में यहाँ पर चल रहे हैं, ऊपर की तरफ जो रेसिस्टेंस है मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पा रही और ये हमारी ट्रेंड लाइन मार्केट इसको भी रिस्पेक्ट कर रही है। अगर हम इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक कर देते हैं फिर आप इसमें शॉर्ट अपॉर्चुनिटी डाउन यहाँ पर देखें और फिर अगेन हमें यहाँ पर से कोई बाय की अपॉर्चुनिटी मिलती है, हम ऊपर की तरफ टारगेट देखेंगे। तो 28 जनवरी मार्केट देखिए थोड़ा ऊपर की तरफ गई, अगेन इस लेवल के आसपास आई और फिर डाउन मूवमेंट इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक किया और नीचे की तरफ। अब मार्केट डीप वहां तक तो नहीं गई जहां मैंने आपको सपोर्ट बताया था, पर इसने पिछली वाली जो सपोर्ट है वहां से इसने एकदम से शार्प जंप ऊपर की तरफ, जो आपकी न्यूज आई थी एनएफपी की उसके बाद से एकदम से अप मूवमेंट आपको मिली है। अब आने वाले हफ्ते में यूएसडी जेपीवाई में हम क्या देख सकते हैं, तो इस पेयर को भी मैंने ग्रीन कैटेगरी में रखा है, मतलब कि यूएसडी आपका स्ट्रॉन्ग है, जापानीज येन आपका माइनस में है, जो हम करेंसी स्ट्रेंथ से हमने देखा। तो एकदम से शार्प मूवमेंट आपको ऊपर की तरफ मिली है और हम रेंज के अपर रीजन में यहाँ पर आ चुके हैं। तो पूरी तरीके से यूएसडी स्ट्रेंथ में है और जापानीज येन वीक में है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब अगर यहाँ से आपको ये ब्रेकआउट मिले और अगर साइडवेज में भी रहे तो भी बाय की अपॉर्चुनिटी मिलती है 132,620 तक का टारगेट, या फिर अल्टीमेटली 134,56 यहाँ तक का देख सकते हैं। अगर यहाँ से आपको रिट्रेसमेंट मिलती है तो जो हमारा नेक्स्ट एरिया है वो एरिया ये वाला है जहां पर आप देखेंगे, तो इसके आसपास आपको कहीं पर भी रिट्रेसमेंट मिलती है आप इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। पहला टारगेट आपका रेंज के अंदर हो और अल्टीमेटली जो मैंने आपको टारगेट बताए हैं उस लेवल के साथ आप इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अगर ये डीप पुल बैक देखता है तो अगेन मैं कहूंगा आप यहाँ पर भी अगेन इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी ही देखेंगे जब तक हम इस लेवल से ऊपर है। अगला पेयर गाइस हमारा पाउंड येन। यहाँ पर हम थे 28 जनवरी के आसपास। मैंने कहा था अगर हम रेंज में हैं ऊपर की तरफ सेल करेंगे, नीचे की तरफ बाय करेंगे, आपका मेन मोटो यही होना चाहिए। और इस ट्रेंड लाइन को हम यहाँ पर रिस्पेक्ट कर रहे थे काफी टाइम से। अब यहाँ पर आप देखिए तो 28 जनवरी यहाँ पर आपको एक ब्रेकआउट मिला जो कि फेक था, दोबारा ब्रेकआउट मिला जो कि फेक था, तो 3 बार मार्केट यहाँ पर रेसिस्टेंस और यहाँ पर फिर ब्रेकआउट हुआ। अगर आपने यहाँ पर इसमें कहीं पर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखी होगी तो आपको अच्छा खासा टारगेट यहाँ पर मिला होगा और आप नीचे की तरफ रेंज में अपने टारगेट बुक कर सकते थे। अब आने वाले हफ्ते में पाउंड येन में हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो इस पेयर को अगर हम स्ट्रेंथ वाइज देखें तो मैंने इसको येलो कैटेगरी में रखा है, मतलब कि दोनों पेयर ही साइडवेज में है, मतलब कि पाउंड भी यहाँ पर वीक है और जापानीज येन भी वीक है। तो आप देख सकते हैं इसीलिए यहाँ पर रेंज बन रही है, कोई भी पेयर अपने आप को ऊपर की तरफ नहीं ले जा पा रहा है या स्ट्रेंथ दिखा पा रहा है। तो हम रेंज में यहाँ पर चल रहे हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो मार्केट में अब यहाँ पर ऊपर की तरफ आपको पुल बैक मिल रहा है। अगर ये यहाँ के आसपास आता है अगेन आपको शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, पिछले लेवल का टारगेट यहाँ पर या अल्टीमेटली यहाँ तक, या फिर मार्केट यहीं से कंटिन्यू जाए और नीचे फिर आप यहाँ से इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी देखें। तो इस केस में काफी सिनेरियो हो सकते हैं कि मार्केट इस लेवल पे आए, यहाँ से अगर इसको ब्रेकआउट करती है फिर अल्टीमेटली आप ऊपर की रेंज देखेंगे। अगर यहाँ से आपको शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिलती है एकदम से डाउन मूवमेंट जाए फिर आप नीचे की तरफ, तो रेंज में काफी पॉसिबिलिटी हो सकती है क्योंकि दोनों पेयर एकदम से स्ट्रेंथ में नहीं है और एक दूसरे को वो पुल बैक करते रहते हैं। तो इसी तरीके से फिर आप अपनी स्ट्रेटेजी को यहाँ पर प्लान करके चलिए।
अगला पेयर गाइस हमारा ओजी जापानीज येन। यहाँ पर भी आप देखें हम थे 28 जनवरी के आसपास, हम चैनल के अंदर ही यहाँ पर चल रहे थे। मैंने कहा था अगर आप इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी देखेंगे भी तो मैक्सिमम टारगेट आप यहाँ तक देखेंगे, इसको ब्रेकआउट करता है तभी हम ऊपर की तरफ जाएंगे। और अगर हम यहाँ पर चैनल को ब्रेकआउट कर देते हैं और ये जो हमारी सपोर्ट लेवल है अगर इसको भी ब्रेकआउट करें फिर हम शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी डाउन में देखेंगे। आप देखिए चैनल को इसने ब्रेक किया, सपोर्ट लिया, जो भी सपोर्ट मैंने आपको बताई थी उसको भी इसने ब्रेक किया, फिर एकदम से ऊपर की तरफ स्ट्रगल करते हुए फिर डाउन मूवमेंट नीचे की तरफ, और डाउन आप यहाँ पर देख रहे हैं और जापानीज येन भी नीचे की तरफ ही मूवमेंट दे रहा है। आने वाले हफ्ते में हम क्या देख सकते हैं, तो इस पेयर को भी मैंने येलो कैटेगरी में रखा है कि ओजी में कुछ ज्यादा मूवमेंट है नहीं है, जापानीज येन पूरी तरीके से वीक है, तो ओजी में आपको बाय की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिल सकती है अगर आप इसमें बाय के लिए देखेंगे। अभी फिलहाल जो मार्केट में आप देख रहे हैं ओजी जापानीज येन पूरा डाउन मूवमेंट में चल रहा है, तो अभी रिट्रेसमेंट कहाँ पे आ सकती है, ये हमारा एक लेवल है जहां पर मार्केट आ चुकी है और ये हमारी ट्रेंड लाइन है। अगर हम यहाँ तक का डीप लेवल तक का पुल बैक इसमें देखते हैं तो मैं इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी देखूँ। अभी आप चैनल के अंदर इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखना चाहें तो शॉर्ट देख सकते हैं। टारगेट प्रॉफिट मैं कहूंगा 89 के आसपास। आप इसमें अगर कोई बाय की अपॉर्चुनिटी मिलती है यहां से ही बाय कर सकते हैं, या फिर डीप इस लेवल के आसपास मिले फिर यहां से बाय करें, और टारगेट 92 500 के आसपास यहां पर देख सकते हैं, या फिर 92 जो आपके लेवल है मेन इंपॉर्टेंट लेवल आप यहां पर इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगला पेयर गाइस हमारा यूएसडी स्विस फ्रैंक, जो कि काफी टाइम से डाउन ट्रेंड में यहाँ पर चल रहा था और हम थे यहाँ पर 28 जनवरी के आसपास। मैंने आपको बोला था हम इस लेवल के आसपास हैं और ये जो सपोर्ट एरिया है हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हम इस लेवल को ब्रेक कर देते हैं फिर डाउन की मूवमेंट देखेंगे, तो आपको मैंने बताया था अगर यहाँ से आपको बाय की अपॉर्चुनिटी मिलती है, टारगेट प्रॉफिट प्रीवियस हाई इससे अभी ऊपर मत रखिएगा। अगर हम इसको ब्रेक करके सपोर्ट लेता है फिर हम ऊपर की तरफ देखें। आप देखिए यहाँ पर ऊपर गया, डाउन मूवमेंट एकदम से नीचे की तरफ क्रैश हुआ, और मैंने आपको बोला था अगर हम इस लेवल को ब्रेक कर देते हैं फिर नीचे की तरफ मूवमेंट यहाँ पर आएगी इस लेवल के पास जहां पर आपका चैनल भी है, सपोर्ट भी है, बाय अपॉर्चुनिटी यहां से देखेंगे। मार्केट सीधा यहाँ पर गई, अगर यहाँ पर आपने इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी देखी होगी तो आप देखिए सेम जंप जो मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया उसी तरीके से मार्केट यहाँ पर ऊपर की तरफ गई है। अब आने वाले हफ्ते में यूएसडी स्विस फ्रैंक में हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो करेंसी स्ट्रेंथ मीटर से इस पेयर को मैंने ग्रीन एरिया मतलब कि यूएसडी में स्ट्रांग है और स्विस फ्रैंक आपका न्यूट्रल लेवल पे है, तो यहाँ पर आपको स्ट्रेंथ यूएसडी में मिल रही है। और क्योंकि हम यहाँ पर एक चैनल के अंदर है, आप यहाँ पर देखें इस लेवल के आसपास है और नीचे की जो हमारी सपोर्ट ये है, तो एक तरीके से काफी इस लेवल में आ चुकी है। अगर आपको कोई भी पुल बैक मिलता है गाइस इस लेवल तक के आसपास 91 500 बाय की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। पहला टारगेट आपका यहीं पर होना चाहिए और अल्टीमेटली 93 995 के आसपास डी पुल बैक भी आता है इस लेवल के आसपास या उससे नीचे, आप यहां से भी इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी देखें, या मार्केट इसी लेवल को ब्रेक करे यहां पर ही होवर करे और उसके बाद फिर ऊपर की तरफ बाय अपॉर्चुनिटी। अगला पेयर गाइस हमारा यूरो पाउंड, तो यहाँ पर भी आप देखिए हम एक मार्केट में एक तरीके से रेंज में चल रहे थे और हम डाउन मूवमेंट में थे। मैंने कहा था अगर हम यहाँ पर नीचे की तरफ मूवमेंट आती है बाय की अपॉर्चुनिटी देखिएगा, टारगेट आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप देखिए ज्यादा डीप पुल बैक नहीं है, साइड वेज में हम यहाँ पर रहे और फिर मार्केट ने सीधा ऊपर की तरफ कंटिन्यू किया और जो आपकी रेंज थी उसको भी ब्रेक करके ऊपर की तरफ गई है। अब आने वाले हफ्ते में यूरो पाउंड में हम क्या देख सकते हैं, तो आप देखिए मार्केट ने यहाँ पर स्ट्रेंथ दी है और करेंसी स्ट्रेंथ मीटर से भी मैंने इसको ग्रीन फ्लैग में रखा है क्योंकि यूरो आपका स्ट्रांग है, पाउंड आपका वीक में है और मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ ही यहाँ पर मूवमेंट दे रही है। इस लेवल को इसने यहाँ पर ब्रेक किया और स्ट्रेंथ के साथ आप देखिए जो मूवमेंट थी सेलर की उसको भी ब्रेक करके हम ऊपर की तरफ आ गए हैं। हालांकि यहाँ पर रेजिस्टेंस है काफी, जो कि आप देख सकते हैं मूवमेंट में 90 के आसपास या 9718 के आसपास, तो अभी हम इस लेवल पर हैं। आपको कोई भी रिट्रेसमेंट मिलती है सेम इसी लेवल के आसपास, अगर आप इससे ऊपर ऊपर हैं जहां पर आप देख सकते हैं जो लेवल में यहाँ पर आपको बताना चाहूँ 88 800 के आसपास, अगर मार्केट इससे ऊपर आप बाय की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। टारगेट आपका पहला यहीं पर होना चाहिए और फिर 9718 के आसपास, तो आपको पुल बैक मिलेगा। आप यहाँ पर पुल बैक के लिए देख सकते हैं वो यहाँ पर हो या इस लेवल के आसपास हो, जब तक इस लेवल से ऊपर है आप इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। हम इस लेवल को ब्रेक कर देते हैं फिर डाउन की मूवमेंट 87 500 के आसपास, पर यूरो में मैं स्ट्रेंथ देख रहा हूं तो ऊपर की तरफ ही आपको मूवमेंट यहाँ पर मिल सकती है। अगला फिर गाइस हमारा गोल्ड, यहाँ पर भी आप देखें तो मार्केट एक रेंज में चल रही थी क्योंकि अब ये हायर हाई ऊपर की तरफ बना नहीं पा रही थी। 1 2 3 एक छोटी सी रेंज में हम यहाँ पर आकर स्ट्रगल कर रहे थे। अगर मैंने कहा था अगर हम इस लेवल को ब्रेक कर देते हैं तो ऊपर की तरफ टारगेट देखेंगे, तो आप यहाँ पर देखिए मार्केट नीचे सीधा फेक ब्रेकआउट फिर ऊपर की तरफ, यहाँ पर भी फेक ब्रेकआउट एकदम से डाउन मूवमेंट नीचे की तरफ, तो एक शार्प मूवमेंट जो आपने देखा होगा एफओएमसी की जो न्यूज आई थी उसके बाद ये शार्प मूवमेंट यहाँ पर हुई थी और उसके बाद मार्केट यहाँ पर स्ट्रगल कर रही थी। ये 4 आवर की कैंडल है, 1 2 3 4 8 घंटे तक मार्केट सेम उसी रेंज में यहाँ पर, तो अगर आप यहाँ पर इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख सकते थे, अगर आपने किया होगा तो आप देख सकते थे और डाउन की मूवमेंट यहाँ पर आप देख सकते थे। तो एक तरीके से कहीं ब्रेकआउट हुआ
और इसी लेवल पर रही मार्केट, फेक ब्रेकआउट नहीं था, नहीं तो ऊपर की तरफ मार्केट एकदम से जंप कर देती जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, वो नहीं हुआ और कंटिन्यूसली मार्केट एनएफपी की न्यूज आई और फिर इसको डाउन नीचे की तरफ ले गई है। अब आने वाले हफ्ते में गोल्ड में हम क्या देख सकते हैं, तो इस पेयर को मैंने रेड कैटेगरी में रखा है क्योंकि आपका यूएसडी स्ट्रेंथ में है। अब यहाँ पर देखना होगा कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करती है। हमें यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल में आ चुके हैं, जो डाउन की हमारी सपोर्ट है वो 1810 के आसपास है, तो आपको रिट्रेसमेंट मिलती है इस लेवल के आसपास 1901। आप यहाँ पर इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा ऊपर लगाएं 1920 के आसपास, और आपको अगर टारगेट आपका पहला यहीं पर होना चाहिए और फिर सेकंड टारगेट आप इस लेवल पर यहाँ पर देख सकते हैं। तो मार्केट को ऑब्जर्व कीजिए किस तरीके से, अगर यहाँ पर आपको मूवमेंट मिले, अगर हम इस लेवल को ब्रेक कर देते हैं तो मैक्सिमम मैं कहूंगा इससे ऊपर अभी आप नहीं जाएंगे। आप अभी इसमें एक्सपेक्ट मत कीजिए, क्या पता यहाँ पर फिर आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ नजर आए और फिर आप यहाँ पर इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी अगेन देख सकते हैं। अगर मार्केट कंटिन्यूसली नीचे जाती है आप इसमें से ही कंटिन्यू कर सकते हैं और टारगेट प्रॉफिट 1810 के आसपास देख सकते हैं। अगला पेयर गाइस हमारा सिल्वर, यहाँ पर भी आप देखें हम काफी टाइम से एक रेंज में चल रहे थे, तो 28 जनवरी इस लेवल के आसपास मैंने कहा था अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो टारगेट आपका प्रॉफिट यहाँ पर होना चाहिए। अब देखिए 1 2 3 4 मार्केट इस लेवल पे आई, यहीं से जंप किया और ऊपर की तरफ कहा टारगेट आपका, मैंने बताया था इस लेवल पे। और सेम जो गोल्ड में था, आपकी पहली एफओएमसी की न्यूज आई और एनएफपी ने उसको और नीचे की तरफ डाउन ले लिया क्योंकि आपका यूएसडी स्ट्रेंथ में था, तो यहाँ पर ऑब्वियस रीजन से आप देखें डाउन मूवमेंट, सिल्वर भी नीचे की तरफ। अब नेक्स्ट वीक में सिल्वर में हम क्या देख सकते हैं, तो अगेन इस पेयर को भी मैंने रेड कैटेगरी में रखा है क्योंकि आपका गोल्ड पूरी तरीके से यहाँ पर स्ट्रेंथ में है और यहाँ पर हम इस लेवल पर देख सकते हैं कि जो आपकी सपोर्ट है 21954 के आसपास है। तो अगर आपको रिट्रेसमेंट मिलती है अगेन इस लेवल पर 23198, स्टॉप लॉस थोड़ा इससे ऊपर रखेंगे और टारगेट प्रॉफिट अगेन इसके आसपास और सेकंड 20.639 इसके आसपास देख सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए आप बाई की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, देखिए मार्केट कहां तक जाती है, अगर यहाँ पर आपको शॉर्ट अपॉर्चुनिटी मिले थोड़ा इससे ऊपर देख सकते हैं। अगला पेयर गाइस हमारा ऑयल, यहाँ पर भी आप देखें कंटिन्यूसली डाउन मूवमेंट, हम थे यहाँ पर 28 जनवरी के आसपास। मैंने कहा था अगर हम ये जो हमारी सपोर्ट लेवल है अगर हम इसको ब्रेक नहीं करते हैं, अगर ब्रेक कर देते हैं तो डाउन की मूवमेंट मैंने आपको बताई थी और अल्टीमेटली नीचे की तरफ ये टारगेट आपको बताए थे। और अगर हम कंटिन्यूसली ऊपर जाते हैं तो रेंज, आप देखिए सीधा साफ डाउन मूवमेंट नीचे की तरफ दी और इससे बेटर आप क्या हो सकता है, आप यहाँ पर देखिए इस लेवल को रिटेस्ट किया, तो अगर आपने यहाँ पर इसमें शॉर्ट किया होगा तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पर मिली होगी। अब आने वाले हफ्ते में ऑयल में हम क्या देख सकते हैं, तो इस पेयर को भी मैंने यहाँ पर यूएसडी स्ट्रेंथ की वजह से ही डाउन मूवमेंट में रखा है, तो यहाँ पर आप डाउन मूवमेंट ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर देखें एक रेंज को यहाँ पर रेस्पेक्ट करते हुए आ रहे हैं, अगर यहाँ पर आपको कोई भी रिट्रेसमेंट मिले इस लेवल के आसपास, डाउन मूवमेंट अगेन सपोर्ट लेवल हमारा 70.74, हम यहाँ पर भी सपोर्ट लेवल के आसपास हैं, तो देखिए आपको कोई रिट्रेसमेंट मिलती है और फिर डाउन मूवमेंट फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर हम इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक कर देते हैं 77, तो फिर आप इसमें बाई की अपॉर्चुनिटी देखेंगे और फिर टारगेट प्रॉफिट आपका 82 होना चाहिए। अगला फिर गाइस हमारा बिटकॉइन, तो यहाँ पर गाइस मैं थोड़ा सरप्राइज हूँ क्योंकि जब भी एफओएमसी या यूएसडी ने बैंक रेट को इंटरेस्ट को इंक्रीज किया है, यूएसडी पूरी तरीके से स्ट्रेंथ हुआ है, तो सभी पेयर्स की तरह ही बिटकॉइन में तो बिल्कुल भूचाल आ जाता था, एकदम से डाउन क्रैश करता था। तो आप हिस्ट्री में जाकर देखें जितनी भी डाउन मूवमेंट हुई है वो एफओएमसी क्वार्टरली जो रेट आते थे, यूएसडी पूरी तरीके से स्ट्रेंथ जाता था और ये डाउन मूवमेंट। इस बार कुछ खास मोमेंट यहाँ पर आपको मिली नहीं है, कोई डाउन मोमेंट नहीं मिली है और बिटकॉइन में यहाँ पर एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि किसी बड़े प्लेयर ने यहाँ पर बहुत बड़ी मूवमेंट की है, या तो उन्होंने अपने साइज को इंक्रीज किया है या एक वैलेट से दूसरे वैलेट में अपने पैसे को ट्रांसफर किया, तो कोई यहाँ पर इसको बड़ी तरीके से होल्ड कर रहा है। तो न्यूज आप पढ़ सकते हैं, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, पर यहाँ पर इसने इसको होल्ड किया हुआ है, तो मैं यहाँ पर कहूंगा कि ये आपका सपोर्ट लेवल है 22,800 और हमारी जो रेंज की सपोर्ट है वो 22,470। तो अगर आपको बाई की अपॉर्चुनिटी मिलती है इस लेवल से ऊपर गाइज यहाँ या इस लेवल के आसपास आप बाई कीजिए। जो टारगेट मैंने पिछले हफ्ते भी बोले थे 24,339 या 25,024 यहाँ तक देख सकते हैं। अगर हम कंटिन्यू जाते हैं इस लेवल को ब्रेक कर देते हैं फिर डाउन की मूवमेंट, तो देखिए अगर बिटकॉइन में यहाँ पर स्ट्रेंथ रही तो फिर आप इसमें बाई की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, पर क्योंकि यूएसडी स्ट्रेंथ में है हमें ऑब्जर्व करना होगा क्या ये मार्केट कंटिन्यूसली डाउन जाती है या नहीं जाती है बाकी पेयर्स की तरह। अगला पेयर गाइस हमारा इथेरियम, सेम यहाँ पर भी कोई ज्यादा मूवमेंट नहीं मिली है, मार्केट पूरी तरीके से स्ट्रेंथ में है और हम यहाँ पर थे 28 जनवरी के आसपास, मैंने कहा था इस लेवल के आसपास है, बाई की अपॉर्चुनिटी देखिएगा टारगेट इस लेवल पर और मार्केट सीधा यहाँ से जंप ऊपर की तरफ, अगेन दोबारा से आपको अपॉर्चुनिटी दी और कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ, तो हम एक रेंज में यहाँ पर चल रहे हैं। तो आने वाले हफ्ते में इथेरियम में हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो गाइस यहाँ पर भी आप देखें हम 1 2 3 बार बल्कि एक चौथी बार इसको भी माने तो मार्केट एक तरीके से रिजेक्ट कर रही है और यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन कुछ ज्यादा मूवमेंट नहीं हुई है, पूरी तरीके से कंसोलिडेशन।
तो अगर ब्रेकआउट नीचे की तरफ इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट होता है तो आपकी डायरेक्ट यहाँ पर टारगेट प्रॉफिट होना चाहिए 1550 के आसपास। इस लेवल पर आप देख सकते हैं इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए। अगर यहाँ पर ब्रेकआउट मिलता है ऊपर की तरफ इस लेवल को 1709 तो फिर आप बाय की अपॉर्चुनिटी देखेंगे और 1800 तक का टारगेट आप इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगला पेयर गाइस हमारा US30। यहाँ पर भी आप देखें तो हम थे कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ चल रहे थे। मैंने आपको बताया था ये जो हमारी सपोर्ट है ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट इस एरिया से ऊपर रहती है डेफिनेटली आप बाय के लिए देखेंगे। आप देखिए 28 जनवरी मैंने कहा था हम इस चैनल को ब्रेक किया, मार्केट सपोर्ट लेवल के पास आई, एकदम से फिर जंप किया ऊपर की तरफ। पहला टारगेट मैंने आपको बोला था इस लेवल पर और अल्टीमेटली दोबारा से फिर देखिए मार्केट नीचे आई और कहां पर गई, सेम सेकंड लेवल पर। तो जो टारगेट मैंने आपको बताए थे, जिस तरीके से मार्केट की मूवमेंट बताई थी सपोर्ट लेवल के आसपास, उस तरीके से मार्केट ने यहाँ पर बिहेव किया है। अब नेक्स्ट वीक में US30 में हम क्या देख सकते हैं, तो देखिए गाइस मार्केट यहाँ पर कितनी बार रिजेक्शन कर रही है, 1 2 3 4 इतना स्ट्रगल आपको मिल रहा है। और यहाँ पर भी आप देखिए नीचे की तरफ तो कुछ खास मूवमेंट नहीं है, या तो यहाँ से कुछ एकदम से ब्रेकआउट होने वाला है या एकदम से ऊपर की तरफ मार्केट ऊपर जाएगी। तो मैं यहाँ पर अब इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखना चाहूंगा। हमारे लिए जो लेवल इंपॉर्टेंट बन जाता है गाइस ये, क्योंकि मार्केट इस लेवल से काफी यहाँ पर इंपॉर्टेंट जंप कर रही है। तो मिनी लेवल मैं कहूंगा ये लेवल है और सेकंड लेवल आपका ये है। तो इस रेंज के अंदर अभी हम मार्केट में यहाँ पर चल रहे हैं। अगर यहाँ पर ये ब्रेकआउट होता है तो पहला टारगेट प्रॉफिट आपका यहाँ पर होना चाहिए। अब यहाँ से ऑब्जर्व कीजिए क्या ये इसको ब्रेकआउट करती है, तो नीचे की तरफ डाउन मूवमेंट देखेंगे 32970 के आसपास। अगर यहाँ से फिर जंप करे तो आप पहला टारगेट यहाँ पर देखेंगे। अगेन मार्केट यहाँ पर कैसा बिहेव करे, शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिलती है फिर तो आप डीप डाउन जाएंगे, नहीं तो फिर मार्केट दोबारा से कंटिन्यूस लेवल पे और फिर यहाँ पर हमें ऑब्जर्व करना है क्या हमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिलती है, मार्केट इस लेवल को ब्रेक करे ऊपर जाए तो फिर हम बाय की अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पर काफी सिनेरियो बन जाते हैं। तो मैं कहूंगा अभी ऑब्जर्व कीजिए मार्केट अभी किस लेवल की तरफ ब्रेक करती है। अगर यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेक जाती है तो इस लेवल को ऑब्जर्व कीजिए। अगर यहाँ पर आपको शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिले टारगेट प्रॉफिट यहाँ पर देखेंगे। अगर यहाँ से डाउन मूवमेंट जाती है इस लेवल पर तो आप यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे कि इस लेवल को होल्ड करती है या ब्रेकआउट देती है और किस तरीके से यहाँ पर बायर और सेलर एक तरीके से स्ट्रगल करते हैं और कौन डोमिनेट करता है, उसी तरीके से फिर आप इसमें बाय या सेल की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अगला पेयर गाइस हमारा US100। यहाँ पर भी आप देखें तो मैंने आपको बताया था 28 जनवरी मार्केट इस लेवल के आसपास है, रेजिस्टेंस के आसपास है। और यहाँ पर मैंने आपको बताया था ये जो हमारा लेवल है काफी इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट इससे ऊपर रहती है डेफिनेटली आप इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। तो मार्केट है देखिए इस लेवल को एकदम से ब्रेक किया और फिर एकदम से ऊपर की तरफ जंप। तो मैं कहूंगा ये एक तरीके से फेक ब्रेकआउट होते हैं, या फिर आप कहें अगर इसमें ट्रेंड लाइन को भी मार्केट रिस्पेक्ट करते हुए चल रही है। तो यहाँ पर जंप हुआ, एक्सपेक्टेड था कि आप यहाँ पर ही जंप दे और दोबारा से फिर ऊपर की तरफ कंटिन्यू, जो आपका टारगेट प्रॉफिट यहाँ पर है। अब आने वाले हफ्ते में US100 में हम क्या देख सकते हैं, तो गाइस हम यहाँ पर एक ये इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक करके अब उसको सपोर्ट ले रहे हैं। तो जो ट्रेंड लाइन ऊपर का रीजन था उसको ब्रेक किया, उसको भी यहाँ पर सपोर्ट ले रहे हैं। तो मेनली जो इंपॉर्टेंट एरिया है वो है 12,021 का। अगर हम यहाँ पर इस सपोर्ट को होल्ड करते हैं डेफिनेटली आप बाय की अपॉर्चुनिटी देखेंगे 13,600 तक का लेवल। अगर यहाँ से आपको ब्रेकआउट मिलता है डाउन, अगर मार्केट दोबारा यहाँ पर आती है फिर यहाँ से आप सपोर्ट मिले, बाय की अपॉर्चुनिटी, पहला टारगेट ये और अल्टीमेटली ये। और अगर हम इसको ब्रेक कर देंगे फिर डाउन मूवमेंट नीचे की तरफ देखेंगे 11,400 के आसपास। तो गाइस ये मेरे इस हफ्ते का फोरकास्ट। अगर आपको इससे कुछ हेल्प मिल रही है आप अपनी एनालिसिस कीजिए, उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिए और मुझे अपनी फीडबैक दीजिए कमेंट्स में कि जो मैंने इस बार करेंसी स्ट्रेंथ को अप्लाई किया है क्या ये एक अच्छा आइडिया है नहीं, या मैं इसको फ्यूचर में अप्लाई करता हुआ चलूं या इसको हटा देना ठीक रहेगा। जो भी आपकी ओपिनियन है वो कमेंट में मुझे बताइए। और ये जो गिव अवे, एक लास्ट रिमाइंडर, अगर आपको रजिस्टर करना है तो 6 फरवरी तक आप इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। 6 फरवरी के बाद ये यहाँ पर अवेलेबल नहीं रहेगा और 1 मंथ तक जो भी ट्रेडिंग करेंगे वहां पर रियल अकाउंट में जो विनर होंगे उनको अनाउंस किया जाएगा। तो थैंक यू गाइज, टेक केयर, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।